नंबर 2 के तहत मिर्जा जी कहते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है कि सैयदुना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सैयदुना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे उमरा, जब ब्रैकेट में लिखा हुक्मरानों, मुझे उमरा ब्रैकेट में हुक्मरानों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में नबूवत बाकी रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, फिर जब चाहेगा उसे उठा लेगा, फिर नबूवत की तर्ज पर खिलाफत होगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, फिर जब चाहेगा उसे भी उठा लेगा, फिर काट खाने वाली बादशाहत होगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, फिर जब तक चाहेगा उसे भी उठा लेगा, फिर जाबिराना बादशाहत होगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा उसे भी उठा लेगा, फिर नबूवत की तर्ज पर खिलाफत होगी। और मिर्जा जी ने आगे ब्रैकेट में लिखा है, यानी कुर्ब क़यामत से पहले इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत राशिदा। यह मिर्जा जी का ब्रैकेट है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अच्छा देखिए, सुनिएगा ज़रा बात। सबसे पहली बुनियादी चीज़ है, मिर्जा जी ने जब मुस्नद अहमद की हदीस का हवाला दिया, आप ये देखें, ये मेरे हाथ में है मुस्नद अहमद, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर है 116, हदीस नंबर है 18596। अब भाई सुने, मिर्जा जी ने जो इबारात पढ़ी वो सबकी समय सिवाय एक नुक्ते के जो मैं आप भाइयों को तवज्जो दिलाऊंगा। वो कहते हैं कि नुमान बिन बशीर कुन्ना कूदन फिल मस्जिद मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। वो काना बशीर रजुलिन यकुफ़्फ़ु हदीसहु, और बशीर उनमें से एक थे कि जो अपनी हदीस के मामले में ना खामोश रहते थे, ऐसे हदीस बयान नहीं करते। तो एक दिन हमने कहा, या बशीर बिन साद अतहफ़्फ़ुज़ु हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल उमरा, क्या तूने अमीरों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुन रखी है? अच्छा, अब आपके दिन में ख्याल आएगा, तो क्या ये एक ही तो बात है, मतलब उमरा ब्रैकेट में सुनने का हुक्मरानों, तो एक ही तो बात है, इसमें क्या मसला है? मसला इसके अंदर असल में सिर्फ इतना था, अमीर जो ना अमीर, वो तो वो भी था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर का मुकर्रर किया था और उसको एक बात पर गुस्सा आ गया था और उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए कहा था और अपने साथियों को कहा इसमें कूदने के लिए। फिर जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा था तो आपने फरमाया था कि अगर तुम इस आग में कूद जाते तो तुम हमेशा हमेशा उसी आग के अंदर रहते। अमीर तो वो भी था, और अमीर तो वो भी होता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में कोई 2 सफ़र करे तो उनमें से एक को अपना अमीर बना ले। अमीर तो वो भी होता है ना। मसला सारा ये है, अमीर तो हमारे वाले भी होते हैं ना, कागजी अमीर, अमीर तो वो भी होते हैं। मसला सारा ये है कि जब आप उसे हुक्मरान कह देंगे तो उसमें खिलाफत, बादशाह, सलातीनियत सारे आ जाते हैं। उमरा में नहीं होता ऐसा, ये इतने आराम से नहीं होगा। उसके लिए हमें लफ्ज़ों को अलहदा करना पड़ेगा। जैसे कि खुद आप देख लीजिए कि इस हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि यानी कि मिर्जा जी ने फिर उनका तर्जुमा भी किया है कि अल्फाज ये हैं, सुम्मा तकूनो खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुवा, तुम में होगी खिलाफत मनहज नबुवत के मुताबिक। यह खिलाफत का लफ्ज़ है ना, यह इमारत का लफ्ज़ है, आया है ना। फिर इसी तरीके से इस रिवायत के अंदर लफ्ज़ है सुम्मा तकूनो मुल्कन आज़न, काट खाने वाली बादशाह तुम्हारे अंदर होगी, है ना। देखो लफ्ज़ मुल्कियत का, वहां नहीं था यह लफ्ज़, वहां नहीं था। जैसी ब्रैकेट के अंदर जब लिखा गया ना हुक्मरान, पढ़ने वाले को तासुर चला गया, हुक्मरान, मुसलमानों के हुक्मरान। अब सारे मुसलमानों के हुक्मरान इस एक हदीस के अंदर गिने जा रहे होंगे, जबकि ऐसा हकीकतन नहीं है। अभी तो हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, देखिएगा। मिर्जा जी का क्या तर्जुमा आपने देख लिया। अब इससे पहले एक नुक्ते की बात समझें, डबल काफ के साथ मुहक्किकीन, आप बोलेंगे डबल काफ, डंडे वाला डबल काफ। भाई एक तो होता है हकीकी मुहक्किकीन जिसमें नुक्ते वाला काफ आता है, और एक होता है अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन जो खुद को क्या बने हुए डंडे वाले काफ से मुहक्किकीन, डबल काफ। उन डबल काफ वाले मुहक्किकीन की जनाब में अर्ज़ है कि अगर इसको तहकीक की जाती है सही मायनों में तो हमारे सामने बहुत सारे राज खुलते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप देखें कि अगर बिलफर्ज हदीस सही है तो जिस बाब के तहत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने उसको दर्ज किया, देखो जरा समझेगा, सफ़ा नंबर 116, हदीस नंबर 18596, है ना। जबकि सफ़ा यानी कि जहाँ से नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मरवियात शुरू हो रही है, सफ़ा नंबर 99, सफ़ा नंबर 99 के ऊपर हदीस नंबर 18539 क्या है। मज़े की बात देखें आप, वो क्या है कि नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु हाज़िहिल उम्मतिल क़र्नुल लज़ीना बुइस्तु फ़ीहिम, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन ग्रोह, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन ज़माना कि जिसमें मैं भेजा गया हूँ वो है। मेरी उम्मत का बेहतरीन ज़माना कौन सा वाला है? खैरु हाज़िहिल उम्मतिल क़र्नुल लज़ीना बुइस्तु फ़ीहिम,
मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन ज़माना कौन सा वाला है? जिस ज़माने में मैं भेजा गया हूँ। सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम, फिर उसके बाद वाला ज़माना। सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम, फिर उसके बाद वाला ज़माना। सुम्मल्लज़ीना यलौनल्लज़ीना यलौनहुम काला हसनुम सुम्मा यंशाहुम अक़वामुम तस्बिक़ु ईमानहुम शहादतुहुम व शहादतुहुम ईमानहुम। उसके बाद तो फिर जो कौम आएगी सो आएगी, उनकी गवाहियाँ ऐसी होंगी कि उनकी गवाहियाँ कसमों पे सबकतें ले जाएंगी, और बाज़ की कसमें गवाहियों पे सबकतें ले जाएंगी। ना उनकी कसम का कोई एतबार होगा, ना उनकी गवाही का कोई एतबार होगा। नुमान बिन बशीर ने तो हदीस अल्लाह के रसूल से यह बता रखी है कि सबसे बेहतरीन ज़माना, और भाई सुनो, 3 ज़माने सबसे बेहतरीन है। अब 3 ज़माने सबसे बेहतरीन में अब नुमान बिन बशीर वाली इस हदीस को हम दोबारा देखते हैं जो मिर्ज़ा जी ने नकल की, और उसमें मिर्ज़ा जी ने यह कहा है कि तकूनन नबुव्वत फ़ीकुम माशाअल्लाह अन तकूनु सुम्मा यरफ़ाहा इज़ा शाअ। अल्लाह तुम में नबूवत को रखेगा जब तक वो चाहेगा, और उसके बाद जब वो चाहेगा उसको उठा लेगा। अच्छा देखें, ये हो गया कौन सा ज़माना? जिसमें नबी मौजूद थे, जिसमें नबी मौजूद थे। उसके बाद देखें, सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर तुम में होगी मनहज नबूवत के मुताबिक खिलाफत। अब अगर ये हदीस सही है जो मिर्ज़ा जी ने नकल की, तो नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो हदीस जो सही बुखारी के ऐन मुताबिक है, उसको सामने रख के अगर देखा जाए तो दूसरा ज़माना खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का ज़माना है ना, दूसरा ज़माना। और अगर दूसरा ज़माना खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा वाला ज़माना है तो समझेगा वो कब तक जाएगा? वो कब तक जाएगा? सुन्नत तरफ जाएगा। वो जाएगा कब तक? सुम्मा तकूनो मुल्कन आज़न, फिर तुम में होगी काट खाने वाली बादशाहत। अब देखें, अब नुक्ता समझिएगा। ये मेरे हाथ में मिसबाहुल लुगात है, इसके सफ़ा नंबर 675 के ऊपर वो कहते हैं कर्न 100 साल के ज़माने के लोग, 100 साल के ज़माने के लोग क्या कहलाते हैं? एक कर्न। वैसे तो कर्न सींग को कहते हैं अरबी ज़बान में, है? मिर्ज़ा जी के हकीकी गांव की तरफ इशारा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, यहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। और नहीं समझे तो सुनो जरा गौर तलब बात। और वैसे कर्न कहते हैं किसको? एक ज़माने को। और ज़माना कितने अरसे का होता है? 100 साल। अच्छा जी, यहाँ तक समझ गए? अब जब यहाँ तक समझ गए तो जिस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे एक कर्न तो उस पर पूरा हो जाएगा, लेकिन अब जो कर्न बाद में आएगा वो पूरे 100 साल का होगा। कर्न का है उसको, तो कितना होगा? 100 साल का होगा। तकरीबन तो होगा, ऐन ना हो, तकरीबन तो होगा। 90 साल तो कम से कम मानो, 90 साल तो मानो, कर्न तो 100 साल है, तकरीबन मान लो 90 साल मान लिए। अब जब 90 साल, तो सुनो जरा बात को, अव्वलुल मुलूक माविया है, मिलाओ हाथ। नुमान बिन बशीर की हदीस अगर सही है तो अव्वलुल मुलूक माविया है, हाँ। खिलाफत के अय्याम 42 हिजरी 41 हिजरी, हाँ। तो वो तो उस कर्न में है ही नहीं, वो तो बाद वाले कर्न में। अगर नुमान बिन बशीर की काट खाने वाली बादशाहत वाली रवायत सही है तो उन्हीं की दूसरी हदीस एक ही किताब में 8 सफ़े का भी बीच में फर्क नहीं है, मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कर्न को, अपने बाद वाले कर्न को खैरुल कुरून करार दिया है, और मुल्कन आज खैर नहीं हो सकती। काट खाने वाली बादशाहत का ज़माना खैर का ज़माना नहीं हो सकता। तो उस सूरत में मिर्ज़ा साहब हमें इस तसलीस को हल करके दें कि आया ये वो ज़माना है कि जिसके अंदर काट खाने वाली बादशाहत थी, या काट खाने वाली बादशाहत बाद के ज़माने में आई? नहीं समझे? ये वो मिर्ज़ा जो अपने आप को कहते हैं मैं मुगलों की औलाद हूँ, कहीं वो वाली बादशाहत तो नहीं है? और नहीं समझे बात को? इस कर्न में तो फिलहाल नहीं आ रही। चलें, ये तो हो गई मतन के ऊपर बहस। अब सनद के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, देखें समझेगा बात को। इमाम अबू दाऊद ने इसको दर्ज झेल सनद से जिक्र किया। हदसना सुलेमान बिन दाऊद अत्तियालिसी हदसनी दाऊद बिन इब्राहिम अल-वास्ती हदसनी हबीब बिन सालिम अन नुमान बिन बशीर। सुने जरा बात। हबीब बिन सालिम के बारे में ये देखिए मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर है 159। अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसको सिका करार देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा फ़ी है नज़र, इसमें क्या है? नज़र है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अमूमन ये उस रावी के लिए बात कहते हैं कि जो रावी सिकात के खिलाफ बयान करता है। अबू अहमद अदी कहते हैं लई सफ़ी मुतून अहदीसहु हदीस मुनकर, ये तो ठीक है कि उनकी अहदीस के अंदर कोई मुनकर हदीस नहीं है, बल्कि इस तरह फ़ी असानीद मा यरवी अन हो, लेकिन वो जो सनद बयान करते हैं उन सनदों के अंदर इस्तराब होता है। इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह का जो उनके बारे में कहना है वो हमारे सर आँखों पे, लेकिन हम इस हदीस की सेहत के मुदियान से ये सवाल करते हैं कि अगर ये हदीस सही है तो उस सूरत के अंदर सुनिएगा ज़रा बात को, वो जो खैरुल कुरून करने सुमल्लज़ी यलौनहुम वाली हदीस के ये मुताबिक कैसे होगा, ये हमें ज़रा समझाएं।
ये कैसे मुताबिक होगा? नंबर एक। नंबर दो, दूसरा रावी हबीब बिन सालिम से बयान करने वाला दाऊद बिन इब्राहिम अल-वास्ती। इमाम अबू दाऊद तियालिसी के अलावा किसी ने भी इसको सिका करार नहीं दिया। इमाम अबू दाऊद तियालिसी के अलावा किसी ने भी इस रावी को सिका करार नहीं दिया, कहीं भी इसकी तौसीक मनकुल नहीं है। अब कम से कम ऐसे दो मशकूक रावियों की सूरत में हम इस रिवायत को सही तस्लीम नहीं कर सकते। चाह जाएगा कि ये एक और सही हदीस के खिलाफ है, और ये वो सही हदीस है जिसकी सेहत को मिर्जा जी भी तस्लीम करते हैं। ये मेरे हाथ में मौजबुल कबीर है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 274 और 275 है, हदीस नंबर 10,975 है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु हाज़ल अम्रु नबुव्वतुन व रहमा, सबसे पहला इस उम्मत का मामला नबूवत और रहमत है। सुम्मा यकूनु खिलाफतुन व रहमा, फिर खिलाफत और रहमत है। फिर क्या है? खिलाफत और रहमत। सुम्मा यकूनु मुल्कम व रहमा, फिर मुलूकियत और रहमत है। मुलूकियत को तो काट खाने वाली करार नहीं दिया है, मुलूकियत को तो रहमत करार दिया है। अब क्या करें भाई? मसला हमने तो हल करना नहीं है, मसला किसने हल करना है? नहीं, मुहक्किकीन ने, डबल काफ डंडे वाले मुहक्किकीन ने मसला हल करना है, और मसला मुलूकियत पे भी नहीं है। आगे देखो इसमें क्या अल्फाज है, सुम्मा यकून इमारतन व रहमा, फिर इमारत और रहमत होगी। मुलूकियत के बाद भी इमारत और रहमत होगी। और उस हदीस में मुस्नद अहमद वाली के अंदर यही अल्फाज हैं। उमरा के बारे में तुमने कोई अल्लाह के रसूल से हदीस सुन रखी है? तो उमरा के बारे में भी हदीस के अंदर ये अल्फाज है, सुम्मा यतकादमून अलैहि तकादमुल हुमर, उसके बाद तुम एक दूसरे से सियासत पर ऐसे झगड़ोगे जैसे गधे आपस में लड़ते हैं, जैसे गधे आपस में लड़ते हैं। देखें, ये वो हदीस है कि जिसकी सेहत खुद जहलमी राधा को भी कबूल है। और समझे कि इसमें बताया गया अव्वल अमर क्या है इस उम्मत का? नबूवत और रहमत, फिर खिलाफत व रहमत, फिर मुलूकियत, और मुलूकियत को तो रहमत करार दिया गया था। तो इस सही हदीस की रूह से भी हमें यह बात पता लगनी चाहिए कि आया मुस्नद अहमद वाली हदीस कैसे सही हो सकती है। फिर यह बड़ी गौरतलब बात है, मिर्जा जी ने यह लिखा है ब्रैकेट के अंदर कि हदीस के आखिरी अल्फाज है ना कि फिर नबूवत की तर्ज पर खिलाफत होगी, तो ब्रैकेट में लिखा है कुर्बे क़यामत से पहले इमाम महदी की खिलाफत राशिदा है। ये दलाइल की बुनियाद पर है या अकीदत की बुनियाद पर है? अगर ये दलाइल की बुनियाद पर है बात, तो उनकी जो खिलाफत है वो खिलाफत अला मिनहाज नबूवत कैसे होगी? आपने यही तो नहीं बताया हमें शुरू से कि खिलाफत अला मिनहाज नबूवत क्या है। यही तो वजह है कि आज हमारे कुछ जमहूरियत पसंद जो हैं वो जमहूरी सियासतदानों को अमीरुल मोमिनीन बनाने पर तुले है या नहीं? उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये बनी है कि आज तक हमें यही नहीं पता कि खिलाफत राशिदा असल में खिलाफत राशिदा तो असल में वो एक हदीस की वजह से हम कहते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन। अगर ये हदीस नहीं होती तो ये लफ्ज़ भी नहीं होता। असल तो लफ्ज़ है खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, है ना? तो खिलाफत अला मिनहाज मनहज नबूवत के मुताबिक नमाज, मनहज नबूवत के मुताबिक ज़कात, मनहज नबूवत के मुताबिक हज, मनहज नबूवत के मुताबिक जिहाद, मनहज नबूवत के मुताबिक खिलाफत सियासत। वो क्या है? वो जब तक हमें क्लियर ही नहीं होगी, हम उससे पहले खुलफाए बनु हाशिम, खुलफाए बनु मैया, खुलफाए बनु अब्बास, खुलफाए बनु फातिमिया, इन्हें अलग कैसे करेंगे? हम तफरीक कैसे करेंगे? भाई इनकी खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, इनकी नहीं है। और फर्ज करें कि कोर्ट कर आ जाए और वो ये कहे नहीं ये क्या बात कर, ये लोग अभी आपको तफरीक कर देते हैं, तो आपसे करवानी नहीं थी। करवानी तो उस चोचो से थी जो पहले दिन इस नाम पर रोटियां खा रहा है कि वो ये तफरीक करवाता है खुलफाए बनु मैया और खुलफाए बनु हाशिम के दरमियान में, इन दीगर असरात के दरमियान में, और उस तफरीक के नतीजे में बाद साहबा को मुर्द इल्जाम ठहराता है। हमने तो उससे सबसे पहले पूछना था, आप बता दो। और लुत्फ की बात है कि पिछले दिनों हमने उनकी एक वीडियो का जवाब दिया जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम तो ये चाहते हैं कि ये मुल्क सेक्युलर हो जाए। क्या चाहते हैं मिर्जा जी की? ये मुल्क क्या हो जाए? तो हम तो कहते ये हैं कि कहाँ एक तरफ तुम खिलाफत अली का नाम लेने वाले, खिलाफत का नाम लेने वाले, और कहाँ दूसरी तरफ तुम्हारा मकरू चेहरा ये है कि तुम सेक्युलरिज्म को इस मुल्क में प्रोमोट करना चाहते हो। भारत